वालेकुम जी, वेलकम टू एक्सेल मदा। अपने चैनल एक्सेल मदा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम एक्सेल के अंदर एक ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिक क्या करेगा कि आपके पास एक डाटा मौजूद है। डाटा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ये रिपीट होता जा रहा है। जिस तरह आपके पास वेंडर्स की एक लिस्ट हो और उस वेंडर्स की आप तरतीबवार से एंट्री करते जा रहे हैं। वेंडर का एक ही नाम आपने रखा हुआ है और रिपीट हो रहा है। हम उन एक ग्रुप बनता जा रहा है। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक वेंडर है, उसने एक दफ़ा मुझे कोई चीज़ दी, फिर दूसरी दफ़ा, फिर दूसरे दिन दी, तो मैंने एक दफ़ा उसकी एंट्री कर ली, फिर दूसरी दफ़ा कर ली, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा। ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया है। हम एक ऐसा फार्मूला लगाने जा रहे हैं जिस पे हमें ये पता लगे कि एक जो ग्रुप है, जो ए वेंडर है, उसका ग्रुप बना हुआ है, एक साइड जो कॉलम बनेगा वहाँ पे उसका टोटल कैसे करेंगे, उसका सम वहाँ पे कैसे लेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपको नीचे बटन नज़र आ रहा है, सब्सक्रिप्शन का बटन, रेड कलर का बटन है, इस पर ज़रूर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो ये है आपके सामने एक शीट ओपन है और ये वेंडर की स्टेटमेंट है। वेंडर की स्टेटमेंट है, आप देखेंगे कि यहाँ पे अली एएम कंप्यूटर्स हैं, फिर एकम गार्ड वगैरह है, फिर एकम शेल है और इसी तरह आफ्ताब नवाज़ ये मुख्तलिफ़ किस्म के वेंडर की एक स्टेटमेंट आ रही है। मैंने इस एएम कंप्यूटर की पहली एंट्री यहाँ पे की, दूसरी फिर नीचे की, तीसरी, इस तरह एएम कंप्यूटर का एक ग्रुप बन गया है और ये ग्रुप 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। 4 का एक ग्रुप बन चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 7 वाला कॉलम है, यहाँ पे सिर्फ एएम कंप्यूटर के अगेंस्ट एएम कंप्यूटर के जो साथ एएम कंप्यूटर अगेंस्ट एएम कंप्यूटर का ही सम यहाँ पे आ जाए, इसका टोटल यहाँ पे आ जाए। इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक कैसे काम करेगा? सम इफ़ का फार्मूला मैंने मेरे जो वीडियोस के ऊपर पहले से मौजूद है। सम इफ़ का फार्मूला है, उसमें क्या होता है कि आप रेंज देते हैं, फिर सम देते हैं, फिर क्राइटेरिया देते हैं और वहाँ से एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक मखसूस रेंज के मुताबिक वहाँ से डाटा उठा के उसका सम कर देता है। आज हम इसको इफ़ से रिलेट करेंगे। इसमें एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे इफ़ की, कि अगर ऐसा हो तो फिर हमारे लिए उस रेंज से जाके इस डाटा को सम करो। कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखें, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ इफ़। असल में मैं इसको ये बताने लगा हूँ कि ये जो मेरे पास एएम कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस टाइम B5 के अंदर। B5 के अंदर अगर B5 इज़ इक्वल टू है किसके? B4 के। B4 इससे एक स्टेप ऊपर है, जो ऊपर वाला रो है उसका नाम है B4। अगर तो ये उसके बराबर है तो फिर क्या करे? फिर कुछ भी ना करे। तो इसका मतलब है कि खाली छोड़ना है तो डबल कोट्स यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। अब होगा क्या, जब ये ऊपर वाले एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो ये उस सेल को खाली छोड़ देगा। ठीक है, उस सेल को खाली छोड़ता चला जाएगा। नीचे हम इस फार्मूले को रिपीट करेंगे, लेकिन जहाँ पे इसको पता चलेगा कि ये यहाँ पे अब यहाँ पे इस ऊपर वाले के बराबर नहीं है तो वहाँ पे उनको इसका सम आपके सामने कर देगा। ओके, अब हमने उसको पहली शर्त ये बता दी कि अगर B5 इज़ इक्वल टू हो B4 के तो फिर कुछ भी ना करो, सेल को खाली छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो दूसरी हमारी जो ट्रू स्टेटमेंट है, इफ़ की जो दूसरी ट्रू स्टेटमेंट है उस हाँ, तो अब क्या है कि हम दूसरी सूरत में इसको क्या कहने वाले हैं? दूसरी सूरत में हम ये कहने वाले हैं कि फिर एक काम करो, सम इफ़ करो और उसको करो क्या? रेंज कौन सी लो? ये वाली रेंज लो। बी कॉलम के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये टोटल हमारी रेंज है। उसके बाद चूँकि क्राइटेरिया मांगता है तो हम इसको बता देते हैं कि ये वाला हमारा क्राइटेरिया है, B5 वाला। B5 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद हमें सम उठाना है, तो सम उठाने के लिए हम क्या करेंगे? सम कहाँ से लेना है? वो हमें सी कॉलम से लेना है। तो सी के ऊपर हम जस्ट क्लिक कर देंगे। सी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वहाँ से सम उठाएंगे, कॉलम्स को बंद, ब्रैकेट्स को बंद करेंगे और इंटर करके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास एक रिप्लाई आया है 170831। आप देखें ये एएम कंप्यूटर का इसने यहाँ पे रिप्लाई दिया। मैं अगर इसको टोटल करूँ और आपको नीचे जो मेरा स्टेटस बार है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसका यही टोटल, यही इसका सम आ रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये फार्मूला वर्क कैसे करेगा, देखें कि मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा, यहाँ पर मैं लाया, इसको क्या नज़र आया?
ऊपर वाला एएम कंप्यूटर नीचे वाले एएम कंप्यूटर से बराबर है तो इसने को खाली छोड़ दिया, क्योंकि हमारी पहली स्टेटमेंट थी वो यही थी। पहली स्टेटमेंट क्या थी, वो यही थी कि उसको खाली छोड़ना, उसने इसको खाली छोड़ दिया। अब मैं दोबारा इसको फिर नीचे तक रिपीट करता हूँ, दूसरी रो तक इसको भी खाली छोड़ दिया, क्योंकि आपस में वो बराबर हो रहे हैं, ऊपर रो निचली रो आपस में बराबर हो रही है। इसको फिर मैं नीचे तक लेके आता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे एएम कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ तक ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। जो वो एएम कंप्यूटर ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, नीचे तक अगर इसको मैं ले आता हूँ तो यहाँ पे इसको मिलेगा कि ये बराबर नहीं है, तो ये इसका सम उठा के कर देगा और इसका सम ये सामने लिखा हुआ और इसके साथ नीचे इसके साथ का दूसरा वेंडर यहाँ पे है भी नहीं, तो इसलिए उसने उसका सम उठा के कर दिया। अब मैं इसी फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। देखिए इसका डुप्लीकेट उसको नहीं मिला तो उसने उसका भी सम कर दिया, इसका उसको डुप्लीकेट मिला है तो जो निचले वाला जो रो है, जो निचले वाली रो है उसको खाली छोड़ दिया है, ऊपर उसका जवाब आ गया है, उसके ऊपर उसका सम उसने लिख दिया। इसी तरह नीचे वाला जो है उसको भी वो डुप्लीकेट नहीं मिला तो उसने उसका सम वहीं पे कर दिया। अब नीचे डुप्लीकेट हो रहे हैं तो मैंने चूँकि यहाँ तक मैं नीचे तक इसको ड्रैग कर चुका हूँ। देखिए मैं जहाँ तक भी ड्रैग करूँगा मैं यहाँ तक फर्स्ट को ड्रैग कर लेता हूँ, लेकिन ये टोटल कहाँ पे करेगा, शुरू के जहाँ पे इसको ANZ ट्रेवल्स वाले नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये इसका टोटल कर रहा है। जहाँ पे ANZ ट्रैवल ख़त्म होंगे और दूसरा जब वेंडर जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे उस वेंडर का टोटल कर देगा। इस फार्मूले को हम एक दफ़ा फिर देखते हैं, थोड़ी सी ट्रिक है, लॉजिक है, इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखें मैंने आपको बताया कि जी हम एक छोटा सा ट्रिक आजमा रहे हैं, और ट्रिक क्या है कि ऊपर वाले सेल को और नीचे वाले सेल को अगर आपस में बराबर हैं, इनके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अगर आपस में बराबर है तो फिर कुछ भी ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहे हैं और ये जो B5 है इसको हम बराबर कर देते हैं किसके, B4 के, ऊपर वाले के, नीचे वाले के नहीं, ऊपर वाले के। ऊपर वाले के अगर बराबर है तो इस सूरत में तो ये कुछ भी ना करे। जब कुछ भी ना करे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट्स 2 दफ़ा। अब अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है कि अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या हो, फिर ये हो कि जनाब सम इफ़ करे और रेंज हमारी ये है, इसको हम क्राइटेरिया यही दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सम C से करेंगे, ब्रैकेट्स को बंद करेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फार्मूला ये देखें आपके सामने, ब्रैकेट को मैंने बंद किया, मैं नीचे आ गया, फार्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा, जहाँ पे वेंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे उसका टोटल कर देगा। जहाँ से वेंडर शुरू हो जाएगा वहाँ पे उसका टोटल कर देगा। अगर तो वो वेंडर रिपीट हो रहा हो, ऊपर वाले सेल के बराबर हो रहा हो, ऊपर वाली रो के बराबर हो रहा हो, तो फिर क्या होगा, फिर उसको खाली छोड़ देगा, और उसने उसको खाली छोड़ दिया आपके सामने। निहायत ही छोटा सा ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।